गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर सुल्तानपुर। बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में मुस्लिम शिक्षा के सामान्य उद्देश्य के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, बौद्ध धर्म की शिक्षा के उद्देश्य, वैदिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में चर्चा हुआ था। उसी कड़ी में आज मुस्लिम शिक्षा के सामान्य उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, मुस्लिम शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, पिछले वीडियो में हमने बताया था मुस्लिम आक्रांता बाहर से आए थे। स्वाभाविक सी बात है, जब वो बाहर से आए थे अपने साथ शिक्षा, धर्म, अपनी संस्कृति भी साथ में लाए थे और उसके प्रचार और प्रसार के लिए शिक्षा ही सबसे उपयुक्त, सशक्त और अच्छा माध्यम होता है, जिससे वो किसी भी देश और समाज में वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। उसी प्रकार मुस्लिम बादशाहों और सुल्तानों द्वारा मुस्लिम शिक्षा के माध्यम से या अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने धर्म, संस्कृति, शिक्षा आदि का प्रचार प्रसार उन्होंने किया था। तो मुस्लिम शिक्षा के सामान्य उद्देश्य के तहत आज बच्चों हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। बच्चों, जिसके अंतर्गत आज हम नंबर 1, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। वैदिक शिक्षा में भी आपने देखा कि वैदिक शिक्षा का एक उद्देश्य वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार था, बौद्ध शिक्षा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। उसी प्रकार इस्लामिक शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा का एक उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार था। बच्चों, स्वेच्छा से इस्लाम कबूल करने वालों पर मुस्लिम शिक्षा में कहा गया है कि खुदाबंद करीम प्रसन्न रहते हैं। कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति स्वेच्छा से मुस्लिम धर्म को अपनाता था उस पर अल्लाह की मेहरबानी रहती थी और इसके लिए, इसी उद्देश्य को लेकर के भारत में मुस्लिम शासकों या धर्माचार्यों द्वारा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और ये भी कहा गया कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना एक धार्मिक कृत्य है और साथ ही साथ जो व्यक्ति इसको करते हैं वो सवाब अर्थात पुण्य प्राप्त करते हैं। सवाब का मतलब होता है पुण्य। कहने का तात्पर्य, इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता थी, जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेगा उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान के प्रकाश में वृद्धि। मुस्लिम शिक्षा के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है ज्ञान के प्रकाश में वृद्धि। बच्चों, सभी शिक्षाओं का उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि करना या ज्ञान प्राप्त करना होता है। उसी प्रकार मुस्लिम शिक्षा में भी ज्ञान के प्रकाश में वृद्धि तथा विस्तार करना। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत तुल्य बताया। ज्ञान को अमृत तुल्य, कहने का तात्पर्य, मोहम्मद साहब ने ज्ञान की तुलना अमृत से की है और स्वाभाविक सी बात है, अमृत प्राप्त करने के लिए सभी लालायित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, मुस्लिम शिक्षा में जो ज्ञान की प्रशंसा की गई थी, स्वयं मोहम्मद साहब द्वारा अमृत तुल्य और इसको प्राप्त करने से निजात या मुक्ति की प्राप्ति
हो सकती थी। और इसके अंतर्गत मुस्लिम शिक्षा, मुस्लिम धर्म, साहित्य, शरीयत आदि के ज्ञान से लगाया जाता था। नेक्स्ट बिंदु या नेक्स्ट उद्देश्य विशिष्ट नैतिकता की प्रधानता। बच्चों, मुसलमानों तथा हिंदुओं की नैतिकता और चारित्रिक प्रतिमानों में काफी अंतर है, या हमें कहें हिंदुओं और मुस्लिमों के नैतिक प्रतिमानों और चारित्रिक प्रतिमानों में काफी अंतर है। और इसके अपेक्षा उसको इतने अच्छे से बढ़ा चढ़ाकर प्रचार प्रसार भी किया जाता था, जिससे भारत में हिंदुओं द्वारा मुस्लिम धर्म स्वीकार किया जाए। और मुस्लिम शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी था कि हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करना या कन्वर्ट करना। यही कारण भी था कि मुस्लिम धर्म में नैतिकता और चारित्रिक प्रतिमानों को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था, जिससे हिंदू आकृष्ट होकर के मुस्लिम धर्म स्वीकार करते। मुस्लिम शिक्षा के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है मुस्लिम संस्कृति का प्रचार तथा प्रसार। बच्चों, शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी होता है कि वो अपने समाज की संस्कृति का प्रचार और प्रसार करें। तो स्वाभाविक सी बात है, मुस्लिम आक्रांता बाहर से आए थे, अपने साथ अपनी संस्कृतियां लाए थे और अपनी संस्कृतियों को भारतीय जनमानस पर थोपने के लिए, उसके लिए उचित प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था किए थे। और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम सिद्धांतों, सामाजिक प्रथाओं और कानूनों का प्रचार प्रसार बढ़ चढ़कर करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक भारतीयों ने, या ये कहें जिसके परिणाम के फलस्वरूप अनेक भारतीयों ने इस्लामिक संस्कृति को स्वीकार कर स्वयं भी इस्लामिक धर्म, संस्कृति और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगे, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा किया था। क्योंकि इसमें बताया गया था कि ऐसा करना सवाब प्राप्त करना या पुण्य प्राप्त या पुण्य का कार्य समझा जाता था। इसलिए मुस्लिम शिक्षा का एक उद्देश्य मुस्लिम संस्कृति का प्रचार तथा प्रसार था। और नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत बच्चों, भौतिक संपत्ति की प्राप्ति। बच्चों, मुस्लिम शिक्षा का एक उद्देश्य भौतिक संपत्ति की प्राप्ति भी थी। जैसा कि हम जानते हैं, इस्लाम धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। अर्थात इस्लाम धर्म मोक्ष, पुनर्जन्म, आत्मा परमात्मा की बात को नहीं स्वीकार करता है। अर्थात वह इहलौकिक जीवन या भौतिक सुख और ऐश्वर्य के उपयोग पर बल देता है। कहने का तात्पर्य, भौतिक संपत्ति की प्राप्ति के लिए इस्लामिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भी अगर हम कहें तो ये सत्य है कि भौतिक संपत्ति की प्राप्ति हेतु इस्लामिक मकतबों और मदरसों में शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। और इसके लिए मानव जीवन की दो प्रवृत्तियां निर्धारित की गई थी। नंबर एक है अर्थ, और नंबर दो शारीरिक सुख, जिसको हम यौन सुख भी कह सकते हैं। मतलब इस्लाम धर्म में भौतिक संपत्ति की प्राप्ति हेतु जो दो प्रवृत्तियां विकसित की गई थी, उसमें नंबर एक है अर्थ और नंबर दो है शारीरिक सुख, जिसके अंतर्गत हम यौन सुख भी रख सकते हैं। बच्चों, स्वाभाविक सी बात है, अर्थ और शारीरिक सुख या ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु कौन नहीं लालायित होगा। इसके लिए इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता थी या इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया गया था कि इस्लामिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बालक या व्यक्ति
आर्थिक सुख और शारीरिक सुख दोनों भोग सकते हैं। और इसके लिए इस्लाम धर्म में, या ये कहें इस्लामिक शासकों द्वारा या मुस्लिम शासकों द्वारा शिक्षित व्यक्तियों को उच्च पदों पर रखा भी जाता था और उनके भौतिक और शारीरिक सुख सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाती थी। मुस्लिम शिक्षा के अन्य उद्देश्य के अंतर्गत अगला उद्देश्य है मुस्लिम धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना। बच्चों, मुस्लिम शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी था कि अपने धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना। कहने का तात्पर्य, उस समय भारत में अनेक धर्म या अनेक धर्म से संबंधित धर्मावलंबी रहते थे। उन सब पर मुस्लिम धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करना मुस्लिम शिक्षा का एक उद्देश्य था। मुस्लिम संस्कृति, सभ्यता और आदर्शों का प्रचार प्रसार इस रूप में किया जाता था कि हिंदू भी अपना धर्म त्याग करके मुस्लिम धर्म अंगीकार करते थे। और हिंदुओं के दृष्टिकोण में भी भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति और उनकी संस्कृति की स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से कर ली जाती थी। उसका सिर्फ यही रीजन था, भौतिक संपत्ति की प्राप्ति। इसीलिए मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार ही इस रूप से किया जाता था कि हिंदू लोग आकृष्ट होते थे और साथ ही साथ मुस्लिम धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी वो योगदान देते थे। और मुस्लिम शिक्षा द्वारा इस अगला उद्देश्य जो था धार्मिकता की प्रमुखता। मुस्लिम शिक्षा के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत अंतिम और प्रमुख उद्देश्य धार्मिकता की प्रमुखता। कहने का तात्पर्य, मुस्लिम समाज, संस्कृति, सभ्यता के अंतर्गत धर्म को सर्वोपरि माना गया था। यहां तक कि मुस्लिम शासनकाल धर्म प्रधान शासन था या राज था। धर्म एक प्रकार से ये कहें कि धार्मिक कट्टरता के कारण या अपने धर्म की सर्वोपरिता की भावना से मुस्लिम बादशाहों द्वारा, मुस्लिम सुल्तानों द्वारा हिंदुओं के मठों, मंदिरों, धार्मिक स्थलों को तोड़ाया भी गया और साथ ही साथ उनके स्थान पर मकतबों, मदरसों की स्थापना की गई और वहां पर उचित धार्मिक शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था की गई। बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो में मुस्लिम शिक्षा के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, ज्ञान के प्रकाश में वृद्धि, विशिष्ट नैतिकता की प्रधानता, मुस्लिम संस्कृति का प्रचार तथा प्रसार, भौतिक संपत्ति की प्राप्ति, मुस्लिम धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन और धार्मिकता की प्रमुखता के बारे में अध्ययन किए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।